एपिसोड 2 माया का रहस्य भाग 1। दर्पण में बूढ़े वैम्पायर के गायब होने के बाद रुद्र थोड़ा घबरा गया था। वो जानता था खतरा अभी टला नहीं है। उसने मोमबत्ती बुझाई और तहखाने से बाहर निकल आया। कमरे में लौटकर उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी जारी थी और हवा तेज थी। रुद्र ने सोचा, मुझे माया के बारे में पता लगाना होगा। उसका यहाँ आना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। सुबह होने का इंतजार करते हुए रुद्र ने अपनी शक्तियों को केंद्रित करने की कोशिश की। वो अपने दिमाग को शांत करना चाहता था ताकि वो माया के विचारों को पढ़ सके। वैम्पायर होने के नाते रुद्र में कुछ मानसिक क्षमताएं थीं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं था। सुबह हुई और बारिश रुक गई थी। माया अपने कमरे से बाहर आई। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग रुद्र, माया ने कहा। आज मौसम थोड़ा बेहतर है। गुड मॉर्निंग माया, रुद्र ने जवाब दिया। क्या तुम तैयार हो? हमें तुम्हारे घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, माया ने कहा। मैं बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरी मदद की। रुद्र और माया ने हवेली से बाहर कदम रखा। जंगल अभी भी गीला था और पत्तियां चमक रही थीं। रुद्र ने माया को रास्ता दिखाया और वे जंगल में चलने लगे। चलते चलते रुद्र ने माया से कुछ सवाल पूछे। तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने आई थी? हम एक पुराने मंदिर में जा रहे थे, माया ने कहा। वो मंदिर जंगल के बीच में है। हमने सुना था कि वहाँ बहुत सुंदर नक्काशी है। वो मंदिर बहुत दूर है, रुद्र ने कहा। तुम लोग अकेले कैसे जा रहे थे? हमारे साथ एक गाइड था, माया ने कहा। लेकिन रात में हम रास्ता भटक गए और वो भी हमें छोड़कर चला गया। रुद्र को माया की कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। गाइड का उन्हें छोड़कर चले जाना अजीब था, लेकिन उसने माया से और सवाल नहीं पूछे। वह उसे थोड़ा और जानने का इंतजार करना चाहता था। भाग 2। चलते चलते रुद्र ने महसूस किया कि माया उसे किसी खास दिशा में ले जा रही है। वो रास्ता उस मंदिर की तरफ नहीं था जिसके बारे में माया ने बताया था। रुद्र ने माया को रोका। माया, तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? रुद्र ने पूछा। ये रास्ता उस मंदिर की तरफ नहीं जाता। माया थोड़ी घबरा गई। मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गई, उसने कहा। रात में मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे कुछ याद नहीं है। रुद्र ने माया की आंखों में देखा। वह झूठ बोल रही थी। माया, सच बताओ, रुद्र ने कहा। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? माया ने हार मान ली। ठीक है, उसने कहा। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ बूढ़ा वैम्पायर रहता है। रुद्र चौंक गया। तुम उसके साथ मिली हुई हो? उसने पूछा। नहीं नहीं, माया ने कहा। मुझे उसने मजबूर किया। उसने मेरे परिवार को बंधक बना लिया है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो वो उन्हें मार देगा। रुद्र को माया पर थोड़ा तरस आया। वो समझ सकता था कि वो कितनी डरी हुई होगी। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, रुद्र ने कहा। हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे और उस बूढ़े वैम्पायर को भी रोकेंगे। माया ने रुद्र को धन्यवाद दिया। मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे, उसने कहा। रुद्र और माया ने उस जगह की तरफ चलना शुरू किया जहाँ बूढ़ा वैम्पायर रहता था। वो जगह एक पुरानी गुफा थी जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। भाग 3। गुफा के पास पहुंचकर रुद्र और माया ने देखा कि गुफा के बाहर कुछ पहरेदार खड़े थे। वो बूढ़े वैम्पायर के सेवक थे। हमें चुपके से अंदर जाना होगा, रुद्र ने कहा। अगर वो हमें देख लेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। रुद्र और माया ने चुपके से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा ठंडी थी। रुद्र ने अपनी वैम्पायर इंद्रियों का इस्तेमाल करके रास्ता खोजा। गुफा के अंदर एक बड़ा कमरा था जहाँ बूढ़ा वैम्पायर बैठा हुआ था। उसके पास माया का परिवार बंधक बना हुआ था। तुम आ गए माया, बूढ़े वैम्पायर ने कहा। मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। रुद्र ने बूढ़े वैम्पायर को देखा। उन्हें छोड़ दो, रुद्र ने कहा। तुमने बहुत कर लिया। बूढ़ा वैम्पायर हंसा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। बूढ़े वैम्पायर ने रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने भी पलटवार किया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। माया ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक लिया। लड़ाई जारी रही और रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। बूढ़ा वैम्पायर भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन रुद्र उससे ज्यादा तेज और चतुर था। अंत में रुद्र ने बूढ़े वैम्पायर को हरा दिया। बूढ़ा वैम्पायर कमजोर पड़ गया और रुद्र ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। माया और उसके परिवार को बचा लिया गया। रुद्र ने उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया, लेकिन रुद्र जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी और भी खतरे आने वाले थे।